मैं बिंदु तिवारी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध का धर्म नैतिक धर्म था। अब उसकी शिक्षाएं क्या थी, ये हम आज देखते हैं। बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग में ही संपूर्ण बौद्ध धर्म का सार निहित है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रथम मूलभूत सिद्धांत जो थे वो 4 आर्य सत्य थे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा दुख। प्रथम आर्य सत्य में वो ये कहते हैं कि जीवन जो है वो दुखमय है। संसार में चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त है। जन्म भी दुख है, रोग हो जाता है तो उससे भी मनुष्य दुखी होता है, बुढ़ापा आता है तो उससे भी मनुष्य दुखी होता है। अगर हम संसार में जन्म लेते हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार के दुखों से जूझना पड़ता है। तो उनका ये मानना था कि सबसे पहला जो जीवन का सत्य है वो यही है कि हमें किसी न किसी प्रकार के दुखों का सामना संसार में करना ही पड़ता है। दूसरा मुख्य आर्य सत्य, जो दूसरा आर्य सत्य है वो ये है कि दुख समुदाय है। उनका मानना ये था कि दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा या इच्छा है, जो कभी भी तृप्त नहीं होती। उनका कहना ये था कि मनुष्य ने जब संसार में जन्म लिया है, वो समाज में रहता है, तो उसे तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, और जब उसकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती तो उसको दुख होता है। तो ये इच्छाओं का जो समुदाय है यही उसके दुख का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति में तृष्णा है उसे दुख से छुटकारा भी प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा उनका आर्य सत्य है दुख निरोध, कि हम इस दुख से बच सकते हैं। तीसरे आर्य सत्य के अनुसार जहाँ दुख है, दुख के समुदाय हैं, तो हम दुख निरोध या दुख से छुटकारा भी पाने के साधन हैं। बुद्ध के अनुसार यदि दुख का कारण तृष्णा है तो हमें इस तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी होगी। हमें अपनी इच्छाओं को रोकना होगा, ज्ञान के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से। दुख निरोध मार्ग, कि अब चौथा जो प्रमुख आर्य सत्य है वो है दुख निरोध मार्ग, कि दुख तो है ही, पर हम इस दुख को रोक भी सकते हैं। और इस दुख निरोध मार्ग को उन्होंने बताया है कि कैसे आप अपने दुखों को रोक सकते हैं। क्योंकि आपने जन्म लिया है तो दुख होंगे, आप समाज में हैं तो आपको तृष्णाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, आपको विभिन्न जो चीज़ें हैं वो प्रलोभित करेंगी, किंतु फिर भी आप अपनी तृष्णाओं पर, इन प्रलोभन पर रोक लगा सकते हैं और दुख से बच सकते हैं। तो वो रोक लगाने का जो मार्ग है, उन्हें बुद्ध ने जिस नाम से पुकारा है वो है अष्टांगिक मार्ग। ये मार्ग आपको दुख निरोध के उपाय हैं। दुख तो है ही, क्योंकि संसार में आए हैं तो आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, आपको तृष्णाएं भी आएंगी, किंतु फिर भी आप अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं इन अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि सत्य का आपको ज्ञान हो, और मनुष्य को चाहिए कि वे उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करे, सत्य के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, जीवन में सत्यता रखे। दूसरा है सम्यक संकल्प। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के लिए हमेशा सत्य के प्रति संकल्पित रहे। वो राग विषयों का परित्याग कर तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकता है अगर वो उसका सम्यक संकल्प है। सम्यक वचन, इसका तात्पर्य है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, मृदु वचन बोलने चाहिए। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म का तात्पर्य है हिंसा, द्रोह, चोरी, दुराचार एवं वासना की पूर्ति की इच्छा का प्रत्येक व्यक्ति को परित्याग करना सही है। सम्यक
ये नैतिक नियम के अनुसार आचरण करते हुए ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए जो सदाचार पूर्ण हो। उसे सम्यक आजीव कहते हैं। मनुष्य को न्यायपूर्वक तरीके से अपनी आजीविका चलाना चाहिए। चोरी, दुराचार, झूठ बोलने से की आजीविका से उसे बचना चाहिए। तात्पर्य ये है कि वो जिस प्रकार भी अपना भरण पोषण करता है उसमें सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई और ईमानदारी होगी तो वो तृष्णा से दूर रहेगा। सम्यक व्यायाम, सत्कर्मों के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और उसे बुराई से बचना चाहिए। सम्यक स्मृति, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए उसे हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए। इसे उन्हें सम्यक स्मृति कहा है। सम्यक समाधि, राग द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए उसे कभी कभी समाधि लगानी चाहिए ताकि सत्य का ध्यान हो सके। वो ध्यान करे ताकि उसे सत्य ज्ञान का आभास हो सके। तो ये इस प्रकार जो अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, आजीव, ये हमें दुखों से बचाते हैं।